मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद संघात्मक व्यवस्था में शासन संचालन दो स्तरों पर होता है, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है। व्यवस्थापिका वास्तविक कार्यपालिका, औपचारिक कार्यपालिका। वास्तविक में होता है मुख्यमंत्री और औपचारिक में होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का मुख्यमंत्री होता है तथा मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री केंद्र के प्रधानमंत्री के समकक्ष, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख, सरकार का प्रमुख तथा राज्य का शासक व सर्वोच्च नेता होता है। भाग 6 में अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद व राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना। 164 में है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 64 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी इसमें ही और मंत्री संबंधित प्रावधान है। 67 में है कार्यवाही, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन 67 में। और 67 में है कर्तव्य, सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य 67 में। 67 में है कार्यवाही, 67 में है कर्तव्य। 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श द्वारा करेगा। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि आम चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत न मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, या एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हो या विधानसभा में कोई सर्वमान्य नेता न हो, तब भी राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होगा। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत से। यदि विधानसभा में बहुमत न हो तो समय से पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ता है। पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा। त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। पद से हटाना विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। 164 ख में मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। मंत्रीगण मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मंत्रिमंडल का प्रयोग नहीं किया गया। मूल संविधान में नहीं, अब तो हो रहा है, बाद में जोड़ा गया। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद अंत हो जाता है। शपथ 164 ग में मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ सब इसमें है। मुख्यमंत्री व मंत्री राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। शपथ का प्रारूप अनुसूची 8 में मिलता है। योग्यता सब इसी में है, योग्यता भी इसी में। अनुच्छेद 164 घ में मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा सदस्यों की होती है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। यदि सदस्य न हो तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद सदस्य है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को ही भाग लेने का उल्लेख है तथा मुख्यमंत्री मनोनीत है तो भी वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करता।
वेतन भत्ते 164 में मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। एक 164 क में नियुक्ति, ख में मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ग में है शपथ और घ में है योग्यता और ड़ में है वेतन भत्ते मुख्यमंत्री के। राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख और मुख्यमंत्री का है 75,000। मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपये है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य है जो 167 में। योग्यता 167 में। राज्यपाल द्वारा प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में सूचना मांगने पर सूचना प्रदान करना। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के निर्णयों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराना। राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी मंत्री द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखना। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना समय समय पर दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए बाध्य है, यानी मुख्यमंत्री को सूचना देनी ही होगी। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, उसकी राज्य में वही भूमिका है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश करता है। विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्रावसान व सत्रावस्त के संबंध में सलाह देता है। राज्यपाल को भी सलाह देता है, ठीक है। सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अपने विवेक से मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। मंत्रिपरिषद से मिलकर राज्य में नीति का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युति तथा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को करता है। वह विधानसभा का नेता होता है। 167 में मुख्यमंत्री का कार्य है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना वह राज्यपाल को उपलब्ध कराए अतः वह मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। विधानसभा में सरकारी नीति की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष तथा नीति आयोग का कार्यकारी परिषद का सदस्य होता है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री। संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री 7 बन चुके हैं। पहले 5 थे, 2 वर्तमान में चल रहे हैं भाजपा के, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। सबसे पहले टीकाराम, फिर हरिशंकर बाबड़ा, बनवारी लाल बैरवा, फिर कमला बेनीवाल और फिर सचिन पायलट। राजस्थान के एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हरिशंकर बाबड़ा। राजस्थान के गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री हरिशंकर बाबड़ा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा। उप मुख्यमंत्री रूप में सर्वाधिक कार्यकाल हरिशंकर बाबड़ा कर रहा है जो गैर कांग्रेसी थे, जनता दल से थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री रहे बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 163। मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163 में है। राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्तियों को छोड़कर सहज कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद की परामर्श मानना बाध्य नहीं है। राज्यपाल के मन में जचे तो मान सकता है, वरना नहीं भी मान सकता है। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद की कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में होते हैं और मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 91 में संविधान संशोधन 2003 लागू 1 जनवरी 2004। अनुच्छेद 164 फर्स्ट क जोड़ा गया। इसमें राज्य मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित अधिकतम राज्य की कुल
विधानसभा सीटों का 15% तथा न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य निश्चित किया गया। अनुच्छेद 164 क में विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निरस्त किया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी निरस्त होगा। सिक्किम में 32 है, जबकि मिजोरम और गोमी में 40 है। ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होने के कारण यह अधिकतम 7 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया जाता है। यानी सिक्किम और गोमी और सिक्किम में कितने हैं? सिक्किम में मंत्रिपरिषद में 7 मंत्री होते हैं और गोमी में भी 7 होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित 164 में पहले ये पीछे पढ़ लेते हैं। उप मुख्यमंत्री सबसे पहले टीका हरि बनवारी काशी गए प्रेमचंद दिया। टीका हरि बनवारी काशी गए प्रेमचंद दिया। टीका हरि बनवारी काशी गए प्रेमचंद दिया। टीकाराम पालीवाल 1952 से 54, 2 वर्ष कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। दल कांग्रेस था और विशेषता प्रथम उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। दूसरे थे हरिशंकर बाबड़ा 1993 से 98 के मध्य 4 वर्ष कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय दल भारतीय जनता पार्टी थी और विशेषता विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके। बनवारी लाल बैरवा 2002-03 में 1 वर्ष 6 माह। अशोक गहलोत कांग्रेस। श्रीमती कमला बेनीवाल 2003 10 माह रही। अशोक गहलोत कांग्रेस के समय पहली महिला उप मुख्यमंत्री। सचिन पायलट 18-19 में 1 वर्ष और 6 माह। अशोक गहलोत के समय थे। कांग्रेस था। दल विशेषता राजस्थान के लोकप्रिय नेता कांग्रेस के। टीका हरि बनवारी काशी गए प्रेमचंद दिया। टीका हरि बनवारी काशी गए प्रेमचंद दिया। मंत्रियों की नियुक्ति 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल करेगा। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राज्यपाल के समक्ष पद ग्रहण से पूर्व सभी मंत्री तीसरी अनुसूची के तहत पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य है। मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे जो विधानमंडल तय करेगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे जो विधानमंडल तय करेगा। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति, जिसका अर्थ है मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। यदि एक मंत्री के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का निर्णय सभी मंत्रियों का निर्णय होता है। यदि कोई मंत्री इसके निर्णय में असहमत है तो उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। मार्ले ने क्या कहा है? मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। यह कथन मार्ले का है। मार्ले ने कहा मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। यह कथन मार्ले का है। मार्ले। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रासाद पर्यंत मंत्री पद धारण करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों को नियुक्त करता है, बर्खास्त करता है और हटा भी सकता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। जब विधानसभा में मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं होता है तो उसे विघटित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद का स्वतः ही अंत हो जाता है। मुख्यमंत्री ने यदि त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद बिगड़ जाएगी। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग और विघटित हो जाती है। राज्यपाल टीबी राजेश्वर क्या है इनके बारे में? अगला है मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की तुलना। मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिमंडल मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। मंत्रिमंडल शब्द जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद
इस शब्द का उल्लेख केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 और राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में। मंत्रिमंडल आकार छोटा, मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मंत्रिपरिषद कम शक्तिशाली होता है। मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद में इसमें सभी मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं आते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद में आते हैं। यानी मंत्रिमंडल जो श्रेष्ठ मंत्री होते हैं ना, उनका बनता है। ठीक है। मंत्रियों की श्रेणियाँ: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद कार्य: नीति निर्माण, कानून को लागू करना, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना। यही करते हैं। हम सोचते हैं मुख्य सचिव वो करते हैं, वो नहीं करते हैं। केवल मंत्रिपरिषद ही राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करती है, बजट तैयार करती है और इसे स्वीकृत करना। बजट तैयार भी मंत्रिपरिषद की करती है। विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देना, कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना, राज्य प्रशासन का संचालन करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: किचन कैबिनेट, आंतरिक मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री के 2 से 4 विश्वास पात्र मंत्री शामिल होते हैं, उन्हें किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। छाया मंत्रिमंडल, इसका गठन विपक्षी दल द्वारा किया जाता है। राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा 13वीं विधानसभा से इसकी शुरुआत की गई। छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत कब की गई? छाया किसकी है? 13 है। 13 मतलब 13वीं विधानसभा। छाया किसकी? 13 मतलब वसुंधरा किसकी? 13, छाया किसकी? 13। ठीक है। वसुंधरा रो 13 कर दियो और छाया 13। राजस्थान में संसदीय सचिव द्वारा संसदीय सचिव व राज्य मंत्री बनने की शुरुआत 4वीं विधानसभा से हुई है। राजस्थान में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत 4वीं विधानसभा हुई है। 4 में कर दिया तैयार। किसने तैयार किया? संसदीय सचिव और राज्य मंत्री ने तैयार किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सोकाड़िया ने 4वीं विधानसभा 1967-72 4 में कर दिया तैयार। किसने? संसदीय सचिव और राज्य मंत्री को तैयार किया। किसने किया? मोहनलाल सोकाड़िया ने। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अशोक जी का कार्यकाल चला गया। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सोकाड़िया 16 वर्ष 194 दिन। 16 वर्ष तो थे, ऊपर से 194 दिन और थे। न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का केवल 17 दिन, किंतु हीरालाल देवपुरा विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। सभी विधायक इनके नीचे काम करते थे। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951। से 1951 राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। ये लोकसभा सांसद भी रहे। हीरालाल शास्त्री क्या थे? सांसद थे 49 से 51 तक। फिर आए CS वेंकटाचारी, जो जनवरी से फरवरी, मार्च और अप्रैल तक रहे। जनवरी से अप्रैल तक। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी, जो जोधपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे। वेंकटाचारी जी। जयेंद्र नारायण व्यास 51 से 52 तक। वेंकटाचारी जी जनवरी से अप्रैल तक ही रहे, 6 जनवरी से 26 अप्रैल। टीकाराम पालीवाल 52 से 52 तक। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। जयेंद्र व्यास 52 से 54 तक। मोहनलाल सोकाड़िया 54 से 57। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, राजस्थान की सबसे युवा मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, 4 बार चुने गए, 16 वर्ष 194 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। मोहनलाल सोकाड़िया 57 से 62। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे, मतलब मोहनलाल सोकाड़िया राज्यपाल भी थे।
पंचायती राज की शुरुआत इन्हीं के काल में हुई। किसके काल में? मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। और IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की उद्घाटन भी मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया 62 से 67 सभा की व्यवस्था बंद कर दी और बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया। फिर बाद में और बने मोहनलाल सुखाड़िया। कर्म तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कर्म का तो उल्टा सीधा हो गया। अगले मोहनलाल सुखाड़िया 67 से 61 हो गया। अब है मोहनलाल सुखाड़िया, बाद में आएंगे बरतुल्ला खान 71 में। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तब बरतुल्ला खान थे हमारे CM। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। बरतुल्ला खान की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान ने हमला किया ना तो ये डर गई और इनकी मृत्यु हो गई। मतलब यन के प्रकरण हमें तो याद करना है। श्री हरिदेव जोशी 73 से 77 मृत्यु से पूर्व लगातार 10 बार विधायक रहे। लगातार 10 विधानसभाओं में 10 बार विधायक रहे। कौन? हरिदेव जोशी। 73 से 77 तक CM भी रहे। राष्ट्रपति शासन लगे। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन सुखाड़िया के काल में, दूसरा हरिदेव जोशी के काल में। अब आएंगे भैरू सिंह शेखावत बाबू शाह 77 से 80 के मध्य, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। प्रथम मध्यावधि चुनाव इन्हीं के समय हुआ। राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। दूसरा हरिदेव जोशी के समय। तीसरा भैरू सिंह शेखावत के समय। और चौथा भी शेखावत के समय लगेगा। जगन्नाथ पहाड़िया 80 से 81 मध्य, मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री है। प्रथम अल्पसंख्यक बरतुल्ला खान थे, इनकी मृत्यु युद्ध के कारण हो गई। अब है आगे शिवचरण माथुर 81 से 85। फिर है हीरालाल देवपुरा, सबसे कम कार्यकाल है 85 से 85। भाई साहब फरवरी में आए और मार्च में चले गए। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष तथा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री 17 दिन। हीरालाल देवपुरा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। मतलब मुख्यमंत्री कम बनाए तो कुछ नहीं, विधानसभा अध्यक्ष बना दो हमें तो। ये हरिदेव जोशी 85 से 1988 3 साल तक रहे। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया 26 जनवरी 1987 को। ठीक है। शिवचरण माथुर SDM 1988 से 1999 डींग गोलीकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा। किसे? शिवचरण को। हरिदेव जोशी 1999 से 90 3 बार मुख्यमंत्री बने, परंतु एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। विकलांग मुख्यमंत्री थे। यार कार्यकाल पूरा नहीं होगा तो विकलांग होगा और क्या होंगे। वैसे भी ये मतलब विकलांग ही थे कि तो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ फिर भी विकलांग हो गए। फिर है भैरू सिंह शेखावत और फिर आपातकाल लगे 90 से 92 से 93 आपातकाल लगा। भैरू सिंह 90 से 92 तक थे। आपातकाल के बाद और बने भैरू सिंह शेखावत 1398 एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे। भैरू सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति भी थे। अब आएंगे अशोक गहलोत जादूगर 1998 से 2003 के मध्य। फिर वसुंधरा 2003 से 2008 के मध्य प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही। कौन? वसुंधरा। फिर अशोक जी आई 8 से 13। फिर वसुंधरा जी आई 13 से 18। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है। कौन? वसुंधरा। और मुख्यमंत्री भी है। राजस्थान की वो महिला मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद रही तो वसुंधरा हो गई। श्री अशोक गहलोत 2018 से 2023 में अपना इस्तीफा दे दिया। जोधपुर सीट से पद के अनुसार 22वें और व्यक्ति के अनुसार 11वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है। इन्होंने अल्बर्ट हॉल जयपुर में शपथ ली। भजनलाल शर्मा पद के अनुसार 22वें, भजनलाल शर्मा 23वें हो गए। अशोक गहलोत 22वें थे। भजनलाल शर्मा पद के अनुसार 23वें और व्यक्ति के अनुसार 12वें। भजनों आओ तो 12 ही होगी माँ सब। व्यक्ति के अनुसार 12वें और पद के अनुसार 23वें।
पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। भारत पाक युद्ध 1971 के समय मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, क्योंकि युद्ध हुआ तो ये डर गए, इनके कारण मृत्यु हो गई। 1977 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। प्रथम अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया। वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य में राज्यपाल भी रहे, तो हरिदेव जोशी, मोहनलाल शोकाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माधव। मुख्यमंत्री जो राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे, शिवचरण माथुर। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? हीरालाल देवबरा। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत को मंत्री रहने का मौका नहीं मिला, सीधे मुख्यमंत्री ही बने। वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व विधायक नहीं थे, जगन्नाथ पाड़िया मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए, विधायक ही नहीं था, सीधे ला के खड़ा कर दिया इंदिरा जी ने। मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा 2 बार शपथ दिलाई गई, मोहनलाल शोकाड़िया। राज्यपाल न्याल सिंह द्वारा हीरालाल शोकाड़िया। राजस्थान मुख्यमंत्री के लिए एक ही राज्यपाल से 2 बार शपथ ली। वो मुख्यमंत्री जो कभी MLA चुनाव नहीं हारे, तो वो है वसुंधरा राजे। वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे, हीरालाल शास्त्री, श्रीमती वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। वह मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। वह मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री रहे, वसुंधरा और अशोक दोनों केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री रहे। सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहे, अशोक गहलोत के समय सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रहे। प्रथम गैर कांग्रेसी भैरव सिंह। केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री केयर टेकर टीकाराम पालीवाल। केंद्र द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे और एक भजनो बड़ा आ गयो। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल शोकाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री। राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत व अशोक गहलोत। वसुंधरा जी 2 बार रही। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाले शिवचरण माथुर 2 बार, वसुंधरा राजे 2 बार, जयनारायण व्यास 1 बार मनोनीत, 1 बार निर्वाचित। प्रतियोगी परीक्षाओं लोकसभा सदस्य नहीं रहे। मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान। टीकाराम की बहुत चलती थी भाई। टीकाराम हर किसी के माध्यम में टीका निकाला और लोकसभा सदस्य बन गए। 3 बार से अधिक भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल शोकाड़िया और हरदेव जोशी। 3 या अधिक मोहनलाल शोकाड़िया, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल सही काल के अनुसार व्यवस्थित दे दिए। हसीना और टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग में सर्वाधिक बार शपथ ली? हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान व समय निर्देशित करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की त्याग देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। बरकतुल्ला खान के बाद मोहनलाल शोकाड़िया वापस आए। अच्छा, मोहनलाल शोकाड़िया के बाद आए थे बरकतुल्ला खान, मोहनलाल को इस्तीफा दिलवाया, ठीक है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री काम चलाऊ सरकार? अच्छा, काम चलाऊ टीकाराम, केयर टेकर टीकाराम। अविश्वास प्रस्ताव आया टीकाराम के। डींग गोलीकांड कांड शिवचरण माथुर के समय हुआ। फरवरी 1985 को डींग गोलीकांड हुआ। मुख्यमंत्री कौन सा गलत है? 3री अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप नहीं है। संसदीय सचिव 4th विधानसभा में बने थे। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं, पद की शपथ दिलाते हैं, सही। मंत्रियों की सहायता के लिए
संसदीय सचिव की नियुक्ति होती है, ये भी सही है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती है, ये भी सत्य है। विधायकों को राज्य करने के लिए संसदीय सचिव बना देती है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? जगन्नाथ पाड़िया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? 164 के तहत। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या होती है 11 + 1 = 12। न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है, मतलब किसी भी राज्य में, राजस्थान की बात नहीं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री टीकाराम। कितनी बार राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव आया? 4 बार। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। पहला, दूसरा, चौथा पहला गया। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनय से राज्यपाल को संशोधित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संशोधित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विषय बैठक में भाग लेता है। बैठकों में भाग नहीं लेता है, मतलब बैठकों में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अन्य सभी संवैधानिक कर्तव्य है। संवैधानिक कर्तव्य और कौन सा चाहता है? मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद की विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। अगला हमारा टॉपिक होगा विधानसभा, ठीक है। सीएम 25 साल का होता है, विधानसभा के विधायक 25 साल के होते हैं, पीएम 25 साल का होता है और लोकसभा का सदस्य 25 साल का हो सकता है। राज्यसभा में न्यूनतम 30 वर्ष, विधान परिषद में भी 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। राज्य विधानमंडल भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212। केंद्र में संसद के समान राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में कानून निर्माण करना है। राजस्थान में विधानसभा की स्थापना बीकानेर रियासत द्वारा प्रथम प्रयास किए गए थे। अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल का गठन राज्यपाल व विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर होता है, लेकिन वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल बाईकैमरल है। 22 राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल यानी यूनिकैमरल है, जिसमें केवल एक सदन विधानसभा होता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। 2 तो ऊपर हो गए, कौन? उत्तर प्रदेश और बिहार। 3 नीचे हो गए, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, और एक बीच में हो गया महाराष्ट्र। 2, 1, 3, 2 मतलब यूपी, बिहार। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो गया और फिर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पूरे 6 हो गए। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान करता है। राज्य के विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग हैं। विधानमंडल अनुच्छेद 168, राज्यपाल 153, 170 में विधानसभा यानी निम्न सदन, 170 में विधान परिषद उच्च सदन, विधान परिषद पहले आती है 69 में, विधानसभा 70 में, विधान परिषद 69 में, सभा 70 में, परिषद 69 में। विधानमंडल का कार्यकाल अनुच्छेद 172 पृष्ठ के तहत विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। इस अवधि में मुख्यमंत्री समय से पूर्व भी राज्यपाल को परामर्श देकर विघटन करा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार संसद के अनुमोदन से 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ जाता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह में निर्वाचन अनिवार्य है। आपातकाल के कारण राजस्थान में 5वीं विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, जो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी। 5 का पंच सभ्य भाई यानी सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल कौन सा था? 5 का पंच सभ्य भाई सर्वाधिक कार्यकाल था। अनुच्छेद 172 2 के तहत विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
विधानसभा का कितना होता है 5 वर्ष। 172 के तहत किसका होता है विधान परिषद का 6 वर्ष। विधानसभा का तो वैसे 5 ही होता है। ये रहा 172 पृष्ठ के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधान परिषद 6 वर्ष। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 173। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं। वो भारतीय नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, वह दिवालिया पागल न हो। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन की अवधि में किसी एक सदन की सदस्यता त्याग करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उस सदन में खाली स्थान माना जाएगा जिसका वह पहले सदस्य था। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, वह न्यूनतम 30 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, वह उस राज्य की विधानसभा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान व विघटन। 174 में विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान व विघटन संबंधित है। अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा का स्थगन अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। बैठकों का स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष ही करता है। स्थगन से केवल बैठक समाप्त होती है, सत्र नहीं, जबकि सत्रावसान से सत्र समाप्त होता है। स्थगन से क्या होता है? बैठक समाप्त होती है, तो सत्रावसान से सत्र समाप्त हो जाता है। सत्र बुलाना राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है। सत्र बुलाना राज्यपाल करता है, सत्रावसान करना राज्यपाल करता है, जबकि बैठक का स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। यानी सत्र बुलाता भी राज्यपाल है और सत्र को समाप्त कौन करता है? तो ही राज्यपाल करता है। सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त। सामान्यतः 1 वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन होता है। भमसा। बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सबसे पहले बजट सत्र होता है फरवरी से मई के तहत। फिर मई के बाद में क्या थे? जून। जुलाई से सितंबर तक मानसून सत्र और नवंबर दिसंबर शीतकालीन सत्र। अंत में शीतकाल होती है, नवंबर दिसंबर शीतकालीन सत्र। मानसून कब चलता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक मानसून रहता है, मानसून सत्र। बजट सत्र तो शुरुआती टाइम में तो बजट ही बनाना पड़ता है। जब वर्ष की शुरुआत होती है तो बजट तब बनाया जाता है ना, तो बजट सत्र पहले होता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है तथा इस अंतराल को विश्रांति काल कहा जाता है। 2 सत्रों के मध्य अंतराल को विश्रांति काल। जब विधानमंडल की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इसे साइनडाही कहा जाता है। राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानमंडल में गणपूर्ति। कोरम। अनुच्छेद 189। विधानमंडल के कुल सदस्यों का 1/10 भाग या न्यूनतम 10 सदस्य, इन दोनों में से जो भी कम अधिक हो, बैठक या अधिवेशन के लिए आवश्यक है। यानी न्यूनतम 10 सदस्य या 1/10 आवश्यक है विधानमंडल में गणपूर्ति के लिए। राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडलों का गठन। 169 में विधान परिषदों का गठन व समापन। 70 में विधानसभाओं की संरचना। 71 में विधान परिषदों की संरचना। 72 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि।
273 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 74वें विधानमंडल के सत्र सत्रावसान व विघटन। 75 में सदन व सदनों के अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये इम्पोर्टेंट है। 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 78 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 79 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। 80 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्ति की शक्ति। 81 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। विधान परिषद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। 84 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। फिर 85 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने पर कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। मतलब हटाने से संबंधित यदि कोई प्रकरण आ गया है तो उसे पद से हटाया, मतलब पद से कुछ दिनों के लिए स्थगन किया जा सकता है। 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 186 में 87 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन। 88 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 99 में सदस्यों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 90 में है स्थानों की रिक्तता। 91 में सदस्यों की निहिरताएँ। 92 में सदस्यों की निहिरता से संबंधित प्रश्नों पर विजय। 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या आहृत न होते हुए भी निहिरित किए जाने पर बैठक और मत देने के लिए शक्ति, राज्य के विधानमंडलों और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। 94 विधानमंडलों के सदस्यों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार। 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया। 96 में विधेयकों को पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपमत। 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। 98 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 99 में धन विधेयक की परिभाषा। 200 में धन विधेयक की अनुमति। 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 में विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 4 में विनियोग विधेयक। 5 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 6 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान व अपवाद अनुदान। 7 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 8 में प्रक्रिया के नियम। 9 में है राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 में विधानमंडल में चर्चा का निर्बंधन।